हेलो डियर स्टूडेंट, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम प्रश्न बैंक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एमपी बोर्ड द्वारा जो प्रश्न बैंक निकाली गई है उस प्रश्न बैंक की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये जो प्रश्न बैंक है, ये प्रश्न बैंक टोटली डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी, ये टोटल एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और बेटा ये जो आपकी प्रश्न बैंक आपको सॉल्व करना सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी इस प्रश्न बैंक की है, क्योंकि प्रश्न बैंक टोटली एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड है और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल जो है ना एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बेटा ये प्रश्न बैंक आपको पूरी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपकी ये जो प्रश्न बैंक की जो सीरीज़ है कंटिन्यू आज से प्रोवाइड की जाएगी। और बेटा कुछ दिन से आना आपको वीडियो प्रोवाइड कंटिन्यू नहीं मिल पा रही थी, नहीं प्रॉब्लम थी, इसके कारण आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था बेटा, है ना। बट आज से आपको वीडियो कंटिन्यू प्राप्त होंगी प्रश्न बैंक की भी और आपकी जो सीरीज चल रही है सिलेबस की उसकी भी, ठीक है। तो बेटा बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, देखिएगा। तो बेटा हम यूनिट फर्स्ट आज प्रश्न बैंक की सीरीज में यूनिट फर्स्ट कि जो प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन, है ना। एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा, सॉल्यूशन उसको दिया जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा इसमें जो यूनिट फर्स्ट है आपको मैं बता दे रहा हूँ इस यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट में बेटा केवल 4 नंबर के 4 ऑब्जेक्ट ही आने हैं, इससे बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 नंबर के बेटा 4 ऑब्जेक्ट आएंगे इस यूनिट में से, 4 नंबर के 4 ऑब्जेक्ट आने हैं। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे सही जोड़ियों में आ जाएं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएं, चाहे ऑब्जेक्ट किसी टाइप से आ जाएं, बेटा 4 ऑब्जेक्ट इस यूनिट से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको, है ना। तो हमारा बेटा इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। इसमें ये आपको दिया है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय आपका जो ठोस है ना बेटा ये कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो अक्रिस्टलीय ठोस है ना बेटा वो आपका कांच है ना। ये बाकी जो नमक हुआ, सोडा हुआ, हीरा जो हुआ, ये सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। जो कांच है वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। इसके बाद बेटा हम आगे के क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या 2 है। मतलब परमाणु की संख्या 2 है का मतलब मेरा बेटा ये है कि किस यूनिट सेल में अवयवी कणों का जो योगदान है वो 2 होता है। सीधा साधा क्वेश्चन ये है ना। तो बेटा आपको पता है जो एससीसी होती है इसमें अवयवी कणों का योगदान केवल 1 का होता है, और जो बीसीसी होता है बीसीसी में अवयवी कणों का योगदान 2 का होता है, और जो आपका एफसीसी होता है इसमें अवयवी कणों का योगदान 4 का होता है, ठीक है। तो इसमें ना केवल और केवल आपसे क्या पूछा गया है 2 कण का, है ना। तो आपका बीसीसी मतलब फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, ठीक है। बीसीसी को क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ बीसीसी को बेटा क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। थोड़े से मिस्टेक हुई है बेटा, है ना, फलक केंद्रित नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका अंतः केंद्रित घनीय आएगा, अंतः केंद्रित घनीय आएगा बेटा, ठीक है, जो आपका बीसीसी होगा। तो ये बीसीसी वाला आपका सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है, कौन सा क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीरा है वो सहसंयोजी क्रिस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष। जब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कौन से दोष को बताती है, कौन सा दोष होता है। तो इसका सही आंसर है बेटा एफ केंद्र। क्या है, एफ केंद्र इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रिस्टल ये पदार्थ जिसमें धनायन धनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित होता है, ठीक है। धनायन जो है ना धनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर बेटा जो है ना NaCl होगा, ठीक है। एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की, अब ये फलक मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब एफसीसी की बात कर रहा है। तो एफसीसी में अवयवी कणों का योगदान होता है 4 का, ठीक है। तो 4 इसका सही आंसर होगा। क्रिस्टल जालक में सूक्ष्म इकाई क्या है, क्रिस्टल जब बनता है बेटा तो क्रिस्टल किससे बनता है, अवयवी कणों से, ठीक है। अवयवी कण जब आपस में मिलती हैं ना बेटा तो एक यूनिट सेल बनती है, और कई यूनिट सेल आपस में मिलती हैं तो एक बेटा क्रिस्टल जालक तैयार होता है। क्या होता है, क्रिस्टल जालक। तो ये क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो ये आपकी सममित केंद्र होगा, ठीक है। सममित क्या होगा, केंद्र होगा इसका, है ना।
है ना। अभी कण इसमें नहीं दिए हैं, क्रिस्टल जालक बिंदु भी नहीं दिया है, तो आपका सममित केंद्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है शुष्क बर्फ CO2 है। तो शुष्क बर्फ बेटा जो CO2 है वो आपका आणविक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? आणविक क्रिस्टल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्ट नंबर 9 है CaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cs+ आयन द्वारा घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 8 है ना, क्योंकि ये बेटा जो CaCl होता है इसकी समन्वय संख्या होती है 8:8, तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा 8 होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व। जो फ्रैंकेल दोष होता है बेटा, तो आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व क्या होता है बेटा? फ्रैंकेल दोष क्या होता है? फ्रैंकेल दोष में है ना, कोई भी जो आपका जो धनायन होता है, कोई भी आपका जो धनायन होता है बेटा, वो धनायन ना अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जैसे इसमें हम समझे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है ना। तो इसका जो धनायन यहाँ पर होना चाहिए बेटा, लेकिन जो धनायन होता है वो यहाँ पर इस अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो बेटा इसमें ना धनायन बाहर नहीं निकलता, इसमें कोई भी आयन ना धनायन ना ऋणायन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता, इसलिए इसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होता है ना। तो एक धनायन और एक ऋणायन कौन सी त्रुटि में जाता है? शॉर्ट की जो त्रुटि होती है, शॉर्ट की त्रुटि में एक धनायन और एक ऋणायन बाहर निकल जाता है, तो शॉर्ट की त्रुटि इज द करेक्ट आंसर बेटा, है ना। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब हमारे रिक्त स्थान आ गए हैं, और रिक्त स्थान में हमारा पहला है किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की जो क्रिया है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग ना हमारा ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, खाली स्थान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। ठीक है, जिसमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब बेटा ये है कि जो धनायन हैं उनका आकार कम छोटा होता है, मतलब धनायनों की संख्या कम होती है और ऋणायनों की संख्या अधिक होती है। बेटा धनायनों की संख्या कम और ऋणायनों की संख्या अधिक। अब जब ऋणायनों की संख्या बेटा अधिक होगी, धनायनों की संख्या बेटा क्या होगी? कम होगी, और ऋणायनों की संख्या होगी ना बेटा वो अधिक होगी। तो जब ऋणायन अधिक होंगे तो इसमें अधातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है बेटा? अधातु आधिक्य दोष, अधातु आधिक्य दोष, अधातु आधिक्य दोष, आपको ये लिखना है इसमें। ठीक है, आप लिखते जाना, मैच करते जाना, कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, अधातु आधिक्य दोष। ठीक है, नेक्स्ट है NaCl में Na+Cl माइनस की समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। Na+ की भी 6 और Cl- की भी 6, तो 6 लिख दोगे तो भी सही आंसर होगा, और 6:6 लिख दिया तो भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। कौन से दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है बेटा? ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर है परमाणविक दोष, है ना। क्या लिखना है इसमें? परमाणविक दोष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? परमाणविक दोष। परमाणविक दोष के कारण पदार्थ में क्या आ जाती है? चालकता आ जाती है बेटा। ठीक है, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, रबर हुआ, ये सब ना अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, तो इसमें अक्रिस्टलीय लगा देना है। नेक्स्ट है ब्रोबेस के अनुसार, ब्रोबेस जो ब्रोबेस वैज्ञानिक थे उन ब्रोबेस के अनुसार 14 तरह के, कितने तरह के? 14 तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, 14 प्रकार के। ठीक है, शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात। धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है इनका अनुपात क्या कहलाता है बेटा? त्रिज्या अनुपात कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको लिख देना है त्रिज्या अनुपात। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आपका रिक्त स्थान में नवा है। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कुल 7 प्रकार के। ठीक है, ब्रोबेस के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? ब्रोबेस के अनुसार होते हैं 14 प्रकार के, और वैसे बेटा 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण, ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण, जो ठोस होता है उस ठोस धात्विक क्रिस्टलों की बात कर रहा है। ये धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी रचक कण, मतलब धात्विक जो क्रिस्टल होते हैं वो किससे बनते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका धातु परमाणु होगा। क्या होगा? धातु परमाणु, धातु परमाणु, धातु परमाणु होगा। ठीक है, चलो
है ना। चलो, तो आयनिक क्रिस्टल के आयन होते हैं, सहसंयोजक के परमाणु होती हैं, आणविक क्रिस्टल के होते हैं अणु, और जो आपका धात्विक क्रिस्टल होता है उसमें धातु परमाणु होता है। ठीक है, इसमें कोई भी धातु का एक परमाणु होगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बेटा सही जोड़ियाँ आ गई, सही जोड़ियों पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सही जोड़ियाँ अलग हैं और ये वाली सही जोड़ियाँ अलग हैं, तो ठीक है, इनको इनसे मैच करना है। देखो, पहला है हमारा विद्युत सहसंयोजी क्रिस्टल, विद्युत संयोजी क्रिस्टल, है ना। जो विद्युत संयोजी क्रिस्टल होता है बेटा, इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होता है, तो ये आपका पहला जो हो जाएगा। सहसंयोजी क्रिस्टल होता है, उसमें सहसंयोजक बंध होगा, ये दूसरा हो जाएगा। आणविक क्रिस्टल होगा, आणविक क्रिस्टल में बेटा आपका जो है ना प्रबलतम आकर्षण बल हो जाएगा, प्रबल आकर्षण बल, मतलब ये तीसरा हो जाएगा। और धात्विक क्रिस्टल होगा, उसमें धात्विक बंध हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बोला है चतुष्फल की संरचना, इसने बोला चतुष्फल की संरचना किसकी है ना। तो चतुष्फल की संरचना बेटा ZnS की है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अष्टफल की संरचना बेटा किसकी है, अष्टफल की जो संरचना है वो CaCl की है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। घनीय संरचना बेटा किसकी है, NaCl की, तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ना आपको समझते जाना है, याद मतलब रटना नहीं है चीज़ों को, केवल समझना है कि किससे कौन मैच हो रहा है, किससे क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे करते जाइएगा बेटा। और अभी तक बेटा वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं ना बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, और बेटा ये मेहनत लगती है, और आप कहीं में भाई हूँ ना बेटा, ठीक है, तो बिल्कुल यार भाई की हेल्प तो बनती है ना। तो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी सही जोड़ियों वाला पार्ट है हीरा, है ना। तो बेटा हीरा आपका कौन सा है, सहसंयोजक ठोस है, तो ये पहला हो जाएगा। कांच बेटा आपका है आक्रिस्टलीय, तो ये दूसरा हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड होता है बेटा इसमें शॉर्ट की दोष होता है। ठीक है, कौन सा दोष होता है बेटा, शॉर्ट की दोष, तो आपका ये तीसरा हो जाएगा। और ये चौथा आपका ये है सामने बेटा। ठीक है, तो ये आपके इसके आंसर हो गए बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को क्लियर कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं। ठीक है, विद्युत के चालक होते हैं, किस प्रकार के ठोस, है ना, कैसे होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं और तन। तो इसका सिंपल सा आंसर है धात्विक चालक, है ना। कौन से चालक बेटा, धात्विक चालक। या फिर किस प्रकार के ठोस की बोला है, तो आप इसमें क्या लिख देगा बेटा, धात्विक ठोस। क्या लिख दीजिएगा बेटा, धात्विक ठोस। तो ये हमने इसमें धात्विक ठोस लिख दिया बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। घटक कणों का वितरण जो होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, अनियमित होता है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में तो जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं, है ना। और इसमें क्या बोला, अनियमित। तो अनियमित किस में होते हैं, तो अनियमित सिंपल सा आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई, जो क्रिस्टल जालक होता है, इस क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई क्या है बेटा, जालक बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा बेटा, जालक बिंदु होगा। ठीक है, आप इसमें सही आंसर लगा लीजिए, क्योंकि जालक बिंदु जब मिलेंगे तो यूनिट सेल बनेंगे, और यूनिट सेल जब मिलेंगे तो क्रिस्टल जालक बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इकाई कोशिका के घनत्व। ठीक है, तो जो घनत्व होता है किसी भी कोशिका का, ठीक है, उसका आपको देना है आंसर। तो आपका क्या है, Zm/A3N0 ये होता है। ठीक है, Zm/A3N0 बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन के बराबर संख्या में गायब होना कहलाता है ना। जब कोई क्रिस्टल है उसमें से धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो बेटा हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बेटा बोलते हैं शॉर्ट की दोष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट की दोष हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई आयन विपरीत आवेश से जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा समन्वय संख्या बेटा। क्या होगा, समन्वय संख्या इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी कॉपी में जमाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, धनायन का अंतरकाशीय रिक्ति में
जाना कहलाता है। जो धनायन होता है बेटा उसका अंतरकाशीय रिक्ति में जाना क्या कहलाता है? फ्रैंकेल। दोस्त आपको चीज़ों को पता है बट चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही हैं ना बेटा। चलो, इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण धन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र पर होता है। ठीक है, तो बेटा आपको जो है ना पता है कि जो बीसीसी होती है, ठीक है एक सेकंड रुकना बेटा, जो बीसीसी होती है बेटा, इस बीसीसी में कितने अवयवी कण होते हैं? बीसीसी में 9 अवयवी कण होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, अब 9 कहाँ कहाँ होते हैं? तो 8 तो होते हैं कोने पर इस टाइप से, है ना। 8 कहाँ होते हैं बेटा? कोने पे। ठीक है, और एक होता है केंद्र पर। तो जो बीसीसी होता है तो इसका आंसर क्या है? बीसीसी होगा, है ना, मतलब अंतः केंद्रित घनीय। ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय मतलब आपका जो है ना वो आंसर आपका क्या आ जाएगा? बीसीसी, अंतः केंद्रित घनीय। ठीक है, चलो नेक्स्ट है त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है त्रिविम जालक मतलब जो क्रिस्टल जालक है ना, उसका वह रूप देखना है जिसकी 12 बार पुनरावृत्ति होती है तो एक आपको क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो उसका आंसर बेटा क्या है? यूनिट सेल है। ठीक है, यूनिट सेल या इकाई कोशिका, यूनिट सेल या इकाई कोशिका, क्योंकि यूनिट सेल की जब 12 बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार जब यूनिट सेल जुड़ती है तो एक क्रिस्टल जालक बनता है बेटा। ठीक है, चलो, है ना। नेक्स्ट है हमारा बेटा इकाई कोशिका जिसमें धन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के, हाँ वे ये बोल रहा है बेटा एक कोशिका एक क्रिस्टल जालक की बात कर रहा है जिसमें घन के कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक संघटक कण होता है, प्रत्येक फलक पर, है ना। तो बेटा ये एफसीसी की बात कर रहा है, क्योंकि एफसीसी में ही ना बेटा, एफसीसी में ही जो होता है ना वो आपका घन के कोने पर भी कण होता है इस टाइप से। ये आपका घन है, कोने पर भी होता है और एक एक कण ना बेटा कहाँ पर होता है? फलक पर। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बेटा कोने पर भी, फलक पर भी होता है और कोने पर भी, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? एफसीसी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा हमारी यूनिट फर्स्ट जो है ना प्रश्न बैंक की वो आज कंप्लीट होती है और अगली जो वीडियो होगी बेटा उसमें हम यूनिट सेकंड लेके आएंगे और बेटा कंटिन्यू ये सीरीज अब चलेगी। तो आप बिल्कुल ना अच्छे से समझिए और 10-12 दिन में बहुत अच्छे से मैं इनको कंप्लीट करा दूंगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो बेटा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू वेरी मच।